जी हाँ, दोस्तों की कहानी शुरू होती है। रिमझिम की सासू माँ के चेहरों पर नाराजगी और समाज का डर साफ देखा जा सकता है। सासू माँ को लगता है कि अगर इस राज परिवार की कोई विधवा दोबारा शादी करेगी तो सालों से बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनके लिए समाज के नियम प्रेम बुआसा खुशियों से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। रूप बुवासा भी इस फैसले के सख्त खिलाफ है और वह इसे कुल की मर्यादा के खिलाफ मानती है। लेकिन हमारी रिमझिम जो हमेशा सच और हक के लिए खड़ी होती है, वह प्रेम बुवासा के साथ ढाल बनकर खड़ी हो गई। रिमझिम का साफ मानना है कि समाज क्या कहेगा, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि एक इंसान के दिल की खुशी वह जानती है कि प्रेम बुआसा ने अब तक बहुत दुख झेले हैं और अब उन्हें फिर से घर बसाने का पूरा अधिकार है। हालांकि घर का माहौल तब और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब समीर इस मामले में दखल देता है। समीर जो से अपनी जिम्मेदारियों और राजसी परंपराओं को सर्वोपरि मानता है, वह रिमझिम को एकांत में ले जाकर समझाने की कोशिश करता है। समीर कहता है कि यह सिर्फ एक शादी की बात नहीं है बल्कि यह उस भरोसे की बात है जो प्रजा ने इस राज परिवार पर किया है। वह रिमझिम को चेतावनी देता है कि अगर प्रेम बुआ जी की दूसरी शादी की खबर बाहर गई तो लोग राज परिवार को शक की नजर से देखेंगे और उनका सम्मान कम हो जाएगा। समीर के लिए भावनाओं से ज्यादा प्रजा का विश्वास जरूरी है, लेकिन रिमझिम जो समीर से बहुत प्यार करती है, इस बार उसकी बात मानने को तैयार नहीं। वह समीर की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि जो समाज किसी की खुशी में साथ ना दे सके, उस समाज की परवाह करना बेकार है। सीधे प्रेम बुआसा के पास जाती है और उनका हाथ थामकर कहती है, बुआसा आप आगे बढ़िए, दुनिया चाहे जो भी कहे। रिमझिम हर आप आगे बढ़िए, दुनिया चाहे जो भी कहे। रिमझिम हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। रिमझिम की यह हिम्मत देखकर प्रेम बुआसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक सहारा मिल जाता है। कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब राजसा अचानक बिना किसी सूचना के शाही भवन में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और पछतावा है। जैसे ही राजसा अंदर आते हैं, पूरा परिवार हैरान रह जाता है। राजसा सीधे समीर के पास जाते हैं और भारी मन से माफी मांगने लगते हैं। समीर और बाकी घर वाले समझ नहीं पाते कि आखिर राजसा किस बात की माफी मांग रहे हैं। माहौल में सन्नाटा पसर जाता है। तभी राजसा वो बात कहते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। राजसा कहते हैं, समीर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। मैं यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। यह सुनते ही जैसे पूरे शाही भवन में मातम छा जाता है। रूप बुआसा जो शायद इस रिश्ते से अपनी कोई उम्मीद लगाए बैठी थी या जिन्हें इस शादी के टूटने का गहरा सदमा लगा, वह फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी सिसकियों से पूरा हॉल गूंज उठता है। रिमझिम जो इस तरह के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुरंत आगे आती है और राजसा से कड़े लहजे सवाल करती है। वह पूछती है कि आखिर एन मौके पर इस तरह रिश्ता तोड़ने की क्या वजह है। क्या उन्होंने प्रेम बुआसा के जज्बातों के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा?